हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और प्यार। तो आज का कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, आज का होने वाला है इंटरव्यू, जो कि मेरा खुद और इंटरव्यू लेने के लिए आई है आज हमारी सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, रुकिए रुकिए अभी मत दिखाए उस चाँद से चेहरे को, और न्यूज रिपोर्टर ही समझ लो उसको, क्योंकि ये न्यूज रिपोर्टर ही है आजकल, तो घर में ब्लॉगर हैं, सभी कुछ है, लेकिन आज ये खास तौर पर मेरा इंटरव्यू लेने वाली है। बोल रही थी कि बबली दीदी, मैं आपकी जो सोशल मीडिया की जर्नी है उसको पूछना चाहती हूँ, कैसे कैसे आपने करा और कैसे आपको बबली दीदी बोला है लोगों ने, है ना? तो मिलाते हैं आप लोगों को गीतू ब्लॉग्स से, गीतू के ब्लॉग्स से। हेलो सभी को, नमस्ते, प्रणाम। और आज हम आए हैं बबली दीदी के घर पे और बबली दीदी का इंटरव्यू लेना। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जो हमारे घर पे आए आप। और क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? बस आपका फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा बबली दी से कि बबली दी आपने अपने नो 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 ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से यही रहेगा कि बबली दी आपने ये यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया की जो ये जर्नी है ना, ये कहाँ से स्टार्ट की और कब स्टार्ट की? तो थोड़ा सा हाथ नीचे करो ना। ये मेरा स्पेशल माइक है जो ऐसी मजाक के लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि मैं मजाक मजाक में कह रही हूँ, जो सभी होता है देखेंगे। कैसे ही पढ़ रहती हूँ। तो इनका सवाल है कि मैं सोशल मीडिया में कैसे आई, यूट्यूब कैसे बनाया। मैंने डायरेक्ट यूट्यूब नहीं बनाया। मैं एक हाउस वाइफ थी जिसके साथ मतलब जानवर भी थे, बच्चे भी थे, पति थे, सभी कुछ था। पारिवारिक जीवन मेरा जो एक गृहस्थ जीवन में होता है वो था, और बहुत सारा मतलब टेंशन भी था, सही बात है। साथ में टेंशन भी था। मैं तो रियलिटी बोलती हूँ भाई, हर घर में है, तो टेंशन भी था। तो उस वजह से टिकटॉक आया था ना, याद है? हाँ बनाया तुमने भी? टिकटॉक आया था, तो उसमें मेरे को लिपसिंग करनी भी नहीं आती थी, टेढ़ी मेढ़ी लिपसिंग। मेरी जो भी मेरे घर के सदस्य थे वो मेरा मजाक भी उड़ाते थे। अब दिखने के तो बाहर दिखने ऑलरेडी फिल्टर ठहरा कठियार है टिकटॉक में। हाँ कठियार टिकटॉक में फिल्टर ठहरा, अब लिपसिंग ढंग की नहीं आने वाला। चलो एक बनाया, दो बनाया, नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अच्छा बनाने लगी थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं साउंड में ही काम कर रही थी टिकटॉक के, तो उसमें क्या हुआ, मेरा साउंड ही मतलब अंडरव्यू कर दिया टिकटॉक ने। मैं उसी के लिए बोली गई, मैंने कहा तूने मेरा साउंड अंडरव्यू क्यों करा? पूरी उत्तराखंड से टीम लेके आऊंगी तुझे मारने के लिए। टिकटॉक को धमकी दी मैंने, डायरेक्ट टिकटॉक को धमकी दी। तो वो वीडियो मेरी वायरल हो गई, उसमें इतने ढेर सारे कमेंट आए। वायरल होना क्या होता है? हाँ, अच्छा बुरा मतलब लोगों तक जाना क्या होता है करके मैंने उस दिन जाना कि वायरल इंसान कैसे होता है, लोगों तक कैसे पहुंचता है, कैसे तुम्हारी बात पहुंचती है। वायरल होने के साथ साथ ना बहुत चीजें फेस भी करनी पड़ती है। नेगेटिव बहुत कमेंट भी आते हैं, हाँ। पॉजिटिव कमेंट भी आज आते से हैं, ये पागल हो पैदा हो गई, आज उत्तराखंड में नहीं ऐसी हो और गई। इस चीज को फेस करना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। नेगेटिव कमेंट्स को फेस करना भी बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। फिर और मेरे फिर चिंटू वाले वीडियो आने लगे, उसमें भी लोग काम करने लगे थे मेरे आवाज़ में। हाँ। तो मतलब कुमाऊं में ही नहीं, गढ़वाल के भी लोग मेरे साउंड में मतलब मेरी जो आवाज़ थी उसमें मतलब वो करने लगे थे, हाँ। वीडियो बनाते थे। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। तो मैं सारी चीज़ें क्या हुआ कि मैं एक तरफ से तो मेरे को अच्छा टाइम पास भी हो रहा था, काम करने के बाद मुझे काम फटाफट कर रही थी, अपना टिकटॉक बना लेती थी। तो उस धीरे 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 फिर एक बार टिकटॉक ही गायब हो गया। जब खत्म ही हो गया। टिकटॉक लास्ट हुआ था ना, उस टाइम पे मैंने भी मतलब उसमें टिकटॉक टिकटॉक बनाया था। जब लास्ट था उस टाइम से मेरे भी उसमें अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए थे, 20,000 हो गए थे। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद वो डिलीट हो गया। हाँ डिलीट हो गया। मुझे इतना गम तो नहीं हुआ उसका, आपकी लेकिन मेरे 1 लाख तक थे। अच्छा, हाँ बढ़िया है। इतना था। और दूसरी आईडी एक और बनाई थी, तो वो खाली रील बनाने के लिए, तो उसमें भी थी, अच्छा खासा चल रहा था मेरा वो भी। तो फिर टिकटॉक बंद हो गया, तो क्या करूँ होती है। फिर ऐसे करके यूट्यूब पे आ गए। अच्छा, यूट्यूब पे एक हफ्ते में एक वीडियो डालें, किसी कोई बताने वाला नहीं कि रेगुलर डालना है, क्या डालना है, कैसे डालना है। धीरे धीरे आज 3-4 साल हमको यहाँ पर हो गए हैं, और मोनेटाइज करने में भी शायद उस टाइम पर जानकारी नहीं थी, तो 6-7 महीने लग गए होंगे। तो एक वीडियो मेरी भाग गई थी थोड़ा सा यूट्यूब पर भी, तो मोनेटाइज के लिए जो वॉच टाइम होता है वो पूरा हो गया था। तो धीरे धीरे अपने टाइम पास के साथ साथ, और जो बीमारियाँ थी मेरी, थोड़ा मतलब बीपी इतना हाई था ना मेरा 7-8 साल पहले, हाँ। और मेरे को अभी सोशल मीडिया में 4 साल हो रहे हैं। 7-8 साल पहले और 4 साल का फर्क लगा लो, मतलब उस साल में मैं बीमारी में कितनी घिरी हुई, क्योंकि टेंशन था। हाँ। एक तरफ से महिलाओं के लिए क्या है कि ये टेंशन को भी दूर रखो। सही बात है।
है ना, गलत रास्ते में नहीं ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना खाली घर शैतान का घर। हम लोग फटाफट से काम करते हैं और उसके बाद वीडियो बनाना, हाँ, उस दिन हमारा माइंड सेट रहता है। खाली नहीं रहता है। हाँ। माइंड सेट रहता है कि हमको बस वीडियो बनाना है, ये चीज करना है। माइंड जितना खाली रखेंगे ना, उतना मतलब हमको टेंशन होता है कि ये बीमारी लग गई, अब क्या होगा, कैसे होगा। हाँ। तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में भी हमारा मन जाता है ना, तो हमें अच्छा लगता है। होता है आपके साथ ऐसा? हाँ, होता है। मेरे साथ तो बहुत होता है। यही तो बता रही हूँ कि मेरी आधी बीमारी मतलब ऐसे कम हो गई। हाँ, होता है ऐसा। फिर मेरी बीपी की भी दवाइयाँ थोड़ा थोड़ा करके छूटने लगी। हाँ। अभी फिर बाद में बीच में थायराइड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा ही चलता है और कुछ नहीं। ये था मेरा, और फिर इनकम आ गई तो फिर कौन छोड़ेगा। आपकी फर्स्ट इनकम कितनी आई थी? फर्स्ट कम ही तो आती है, इतना व्यूज भी नहीं है हाँ। तो बताते नहीं है वैसे। कुछ नहीं होता है, बताते हैं। थोड़ा सा फिर ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसा बताओ कोई सामान खरीद सामान सके क्या आप बताऊँ? उससे। ऐसे इनकम ऐसे बताओ कि उस इनकम से आपने कोई सामान खरीदा होगा। लगा लो तुम 10 से 15, 15 से 20 ऐसे इसके बीच में। अच्छा। फिर मतलब कैसा लगा था आपको उस टाइम पे कि जब आपकी फर्स्ट इनकम आई थी, उस समय कैसा लगा था? कितना अच्छा लगता है। वैसे तो हम जानवरों से दूध दूध से कमाते थे, पर ये एक ऐसा था कि सोशल मीडिया सपोर्ट कर दिया तो हमको अच्छा लग रहा था कि पैसे आए हैं यार। और मैंने उस समय जोड़ना शुरू कर दिया था चीज़ें, अपनी शॉप छोड़ के अपना और मतलब अभी से stream दीदी ने करना। उस समय से जोड़ के इतना अच्छा घर बना दिया है ना। आज मैं फर्स्ट टाइम दीदी के घर पे आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके घर पे आके। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि दीदी जैसे आपके उसमें वीडियोस में अच्छी कमेंट्स भी आती हैं और बुरी कमेंट्स भी आती हैं, तो बुरी कमेंट्स को देखते हुए आपको कैसा लगता है, मतलब कैसा महसूस करते हो आप उस कमेंट से? उसका जवाब देने का बहुत ही मन करता है सबसे पहली बात। और जीवन में ये होना चाहिए, गलत लोग बहुत ज़रूरी हैं हमारी कामयाबी के पीछे। हमारे जो गलत कमेंट करने वाले हैं ना, उनका बहुत ज़रूरी है। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्ट रहता है उनका, क्योंकि हम बोलते हैं, जवाब देते हैं और 4 लोग हमसे, और मतलब हमारे अंदर क्या है, हम किस प्रकार से उसका जवाब दे रहे हैं, ये चीज़ भी होता है। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि गलत कमेंट करें, मेरे पास जवाब हर किसी का है, पर मैं हर किसी का जवाब दे नहीं सकती हूँ। सही बात है ना। और मतलब टिकटॉक से यही है मेरा कि मैं जवाब ही देते रहती हूँ, तभी मैं बुरी भी हूँ। नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, महिला ही महिला की दुश्मन होती है, तो आप तो महिलाओं को बहुत सपोर्ट करते हो। महिलाओं को सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि अपनी जी जान वो घर पे लगा देती है, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार को छोड़ के साथ एक पराये लड़के को अपनाती है, तो उसके लिए मैं क्यों ना बोलूँ। सही बात है। है पूरी हड्डियाँ तोड़ के जब वो बच्चा एक इस संसार में लाती है, वही बच्चे उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, एक माँ को उस प्यार से नहीं रखते हैं, अनाथ आश्रम भेज देते हैं, क्यों ना बोलूँ उस माँ के लिए। सही बात। आदमी का क्या काम है? पैसा कमाना। आदमी का सिर्फ यही काम है, पैसा कमा के अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को प्यार देना। तो पत्नी के लिए बहुत मतलब पत्नी का भी वही काम है कि हाँ। अपने परिवार को, जैसे उसको देखना। प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो अपने परिवार का ध्यान रखना है ना। हाँ। और ये सब औरत तो करती ही है, औरत तो करती है। औरत ने तो बहुत संघर्ष की है। औरत जैसे करती है तो वैसे आदमियों को भी करना आदमियों चाहिए, को भी अच्छे करना से। चाहिए। हाँ। एक जब पराई घर की एक लड़की तुम्हारे घर पर आए तो उसको लक्ष्मी का रूप ही मानो, तो ऑटोमेटिक ही तुम्हारे घर में कितनी लक्ष्मी आ जाएगी। ये सोचो ना तुम, सही बात। तुम्हारी बीबी का नाम चाहे जो भी हो, तुम उसको लक्ष्मी पुकारो, नहीं मिलेगा प्यार। हाय, दीदी की बात से मैं सच में अंदर दिल से बोलती हूँ ये चीजें। सही बात है। सच मतलब ऐसा बता होता है रही कि वो रोंगटे खड़े हो जाते और हैं। अपने दुख भूल जाती हूँ मैं। अगर किसी लड़की का, चाहे अपने परिवार का हो, चाहे किसी का भी हो, किसी का भी अगर दुख होगा, मैं पता नहीं लड़ने के लिए भी चली जाऊंगी कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। मैं ऐसे मतलब बहुत वो लगता है कि मेरे को यार किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। और चीज़ के लिए करो, लेकिन आज औरत को तो कभी दुख नहीं देना चाहिए। बहुत दिल दुखता है जब बहुत आजकल भी रोती है ऐसे- इंसान, अंदर ही अंदर ना औरत बहुत रोती है, और वो रोया हुआ घर में लगता है, वो घर में कभी तरक्की नहीं होती है। मतलब बहुत संभाल के रखना पड़ता है यार औरत को, मैं तो ये समझती हूँ, और संभालना चाहिए। समान। मैं अपने वीडियो के जरिए बोल रही हूँ ये, मैं यही बात बोलती हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया है, लोगों को मतलब देखा है, पता नहीं ऐसा लगता है कि दूसरे को जान जा रही हूँ मैं। और आदमी की भी है प्रॉब्लम, जब आदमी कमाने के लिए जाता है तो औरत को बहुत इज्जत से अपने पति को रखना चाहिए, खाना खिला देना चाहिए, प्यार से बोल देना चाहिए, उसकी हर इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, है नहीं। उसका भी है फर्ज, लेकिन औरत को बहुत करना चाहिए प्यार में मरिए कभी प्यार में मरिए, सच में मरिए। स्पेशल माइक है ये, दौड़ना में तेरा माइक। तो अब मेरा
कितना है, तीसरा है, चौथा क्वेश्चन है? हाँ कोई भी है, जो भी क्वेश्चन है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब रोज प्रश्न मेरा ये है, नाक साफ बंद करना चल बता। नाक में कभी शिका गाइस, मेरा इतना बड़ा नाक है लेकिन मेरे नाक में कभी शिका नहीं आया। चल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रोज का कंटेंट आप कहाँ से ढूंढते हो? कोई ऐप है क्या ऐसा? तूने दीवार देखी है अपने घर में? दीवार होगी ना, हाँ। वहां पर सिर फोड़ देना अपना। रोज गाइस सिर फोड़ना है अपना। अच्छा कंटेंट कुछ ना कुछ होगा, जब तक ना कुछ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है यूट्यूब पर। अब पता नहीं यूट्यूब कैसी वीडियो को आगे बढ़ाता, मुझे ये नहीं पता। यूट्यूब से मेरी कभी बात नहीं हुई, और वो भी तो सपने में आ नहीं देता है कभी। यूट्यूब का जो मालिक है वो सपने में आ देता है, बता देता है, तो मैं वैसा ही करती हूँ। कौन है यूट्यूब का मालिक? क्या पता, मुझे होगा कोई चिमकांडी एक नंबर का होगी, अमेरिका का होगा, वहीं से तो आते हैं डॉलर। हम भी तो यहाँ का पैसा थोड़ी कमाने वाले ठहरे, कमाने वाले ठहरे वहाँ का। सही बात है। फिर हाँ। आपका कन्वर्ट हो गया तो आता ही होगा यहाँ के पैसों में। वहीं का कन्वर्ट होता है, आता तो वहीं का है। मैं तो बहुत घमंड करती हूँ उस चीज़ में भी। हाँ, हम विदेश का पैसा कमा रहे। इसमें तो घमंड करने वाली बात है ही। घर बैठे विदेश का पैसा कमाना क्या आसान बात है? देखो फिर भी महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए आ रहा है मेरे को, और महिलाएं आगे हैं। सही बात है। और मैं भी तो देखो, अब मेरे लिए भी बोल दो फिर कुछ। गाइस इसको भी डॉलर दे देना। यूट्यूब वाला है, तू ही आ जाए इसके सामने, ये मुझे बता देगी खुशबू पारी बताएगी मेरे खुशबू को पारी एक मैसेज छोड़ देना मेरे व्हाट्सएप में। नहीं, यार जैसे मेरे दीदी, सपने में आएगा ना मैं बता दूंगी। खुशबू को बताना खुशबू। और सुन लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारा कंटेंट ढूंढने पड़ता है, रोज का फॉर्मूला है। और बोलते बोलते मेरा भी सर दर्द भी हो जाता है कभी कभी, तो वीकनेस आ जाती है। बादाम नहीं खाती हूँ ना, बीपी आई हो जाता है वो तो। हाँ होता होगा ना, बोल के होता है वो। बीपी आई बोल के बहुत होता है, मेरे को बाद में पता चलता है कि मेरी बॉडी कितना वो कर रही है। सही बात है। बहुत सारा सर दर्द है। फिर भी गाइज मैं कहूँगी कि करो अपनी मेहनत। अगर तुम यूट्यूब में ही रहना चाहती हो, अगर पढ़ाई करके कुछ करना चाहती हो तो पढ़ाई भी कर सकती हो, इसमें कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे को बुद्धि है, कुछ करना चाहती हो, कंप्यूटर चलाना आता है तुमको, आँख चा मेरा कंप्यूटर चलाना आता है तुमको, या बैंक में करना चाहती हो कहीं पर भी, तो यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया है। अगर तुम पढ़ाई में तेज हो तो वो भी एक नौकरी भी बहुत बड़ी बात है। आवाज जा रही है आपकी? पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, फोन नहीं भूल रही। फोन भी डरता है आपसे? फोन भी डालता है, 2.5 साल से दे रहा है मेरा साथ, बदलना है अभी। सही बात है। और की पूछूं? और ऐसा ही और है। मेरी वीडियो कैसी लगी थी तुम्हें? अच्छी लगती है, पूरा परिवार। अगर मेरे को साथ में किसी का दिखा तो मैं उसका ज़्यादा देखती हूँ। मेरे परिवार, हर कोई यही सोचता होगा। मेरे परिवार की लिए भी बोल दो कुछ। परिवार 2 बार बता दिया, तेरे चैनल में भी बोल दिया कि सास ससुर सब अच्छे हैं, भैया तब तो देखेंगे आपके चैनल में बोलोगे तो। वो तो मेरे आपके चैनल में ज़्यादा व्यूज आएंगे ना, मेरे परिवार के बारे में बोलोगे तो ज़्यादा भी देखेंगे। तो गाइस देखो कितनी चला गई। तो चला नहीं, तो ये guys, मत डालना। अपने भी डालेंगे। तो गाइस इनका परिवार बहुत अच्छा है। जहाँ पर सपोर्ट वाला परिवार दिखता है तो वहाँ पर देखने का भी मन करता है। शायद मेरे को अकेले में देख के तुम लोग भी कम ही देखते होगे कि यही पेल पेल करती है। अब मेरे बच्चे 2 हैं, 2 राम और लखन, फिर भी नहीं आते हैं। पति है वो भी शिव जी महाराज। हाँ, राम होने चाहिए भी पति तू। जनन बना अच्छा, राम लखन तो वो दशरथ होने चाहिए वो। बनाया था महादेव, उनकी भी तीसरी आँख खुल गई। महादेव नहीं बनाना चाहिए, दशरथ बनाना हाँ चाहिए। यार दशरथ बोलती तो शायद मेरी वीडियो में। जो मेरी 3 बीवियां होंगी, दशरथ अपने आप लाते हैं, मेरा छुटकारा हो जाएगा। मैं अपने यूट्यूब में लगे रहूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाइज। अपने आप लाते हैं बस। तो बाकी काम भी कर देंगी, लाएंगे कभी तो आप वीडियो ऐसा कोई बनाते दिक्कत रहो। नहीं है। आप वीडियो बनाते रहेंगे, वो काम कर देंगी, लाएंगे। तो इनके फैमिली में सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैंने देखी इनकी वीडियो में। तो गीतू के ब्लॉग्स में जाइए और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल के थ्रू आप लोग जा सकते हो, उसमें देखना, विजिट करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं, कभी कार्टून बन जाती है। छोटी सी एक बेबी है इनकी, लक्ष्मी के रूप में आई है वो, और एक लड़का है, एक पति है, एक ही होते हैं पति तो भैया है, और ससुर जी हैं। उस दिन रो रहे थे, तुम्हें क्यों रो रहा है? फेल हो जाते हैं। हाँ इमोशनल हो जाते होंगे, वही तो बोले नाजुक दिल होगा ना। नाजुक आदमियों का दिल, अब आदमियों के लिए बोलती हूँ, आदमियों के दिल में बहुत सारा चीज़ भरा रहता है। औरत तो इधर पर जाएगी, उधर पर जाएगी, बग देगी। मैं भी यूट्यूब में भी बोल देती हूँ, सही। आदमी वहाँ पर बोलेगा, उनके अंदर भरे रहता है। तभी तो आदमी को बहुत सारे लोगों को जैसे हम पापा जी की पसंद का कोई चीज़ करते हैं ना, उनको अच्छा लगता है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो उस दिन उनका बर्थडे था, मैंने देखा, तो उनको केक पसंद नहीं न्यारा बनाया था तूने। कैसा बना दिया वो शाही महाराजों के तरह, मैं सुन रही थी। हाँ, अच्छा बहुत लगा। खुश हो गए थे पापा जी मेरे, तो थोड़ा इमोशनल हो गए थे।
अगर तुम यूट्यूब में काम करना चाहते हो, अगर तुम अपनी बहू को आगे बढ़ना देखना चाहते हो तो उसको फुल सपोर्ट दो। मेरे पति भी, अगर मेरे घर परिवार वाले सब लोग सपोर्ट देते तो आगे ही होते। अभी बहुत तो सही आगे पीछे हूँ। पीछे हो तो मैं तो माँ पीछे ठहरी फिर। कहाँ माँ पीछे? मेरे तो बहुत सपोर्टिव है, मेरे परिवार के हर कोई मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा तो वही सबसे आगे है, हाँ। जिसका घर परिवार से सपोर्ट सही- है। सही। पैसा तो आदमी आज कमाएगा, कम कमाएगा, कल कमाएगा, है ना। लेकिन मेरे Support परिवार बहुत से बहुत सपोर्ट है। आप लोग देखना मेरे चैनल पे जाके हमारे ब्लॉग्स। और दीदी का इंटरव्यू इतना ही रखते हैं, फिर और भी रखो, पूछो नहीं मुझे। तो बहुत हो गया। अब मैं अपनी फतर तो लगी रहती हूँ, अपने आप इंटरव्यू अपने आप ही बनी रहती हूँ। क्या आज करूँ, दीदी फिर से बोले मिलने आई तो थी होगा और ही दीदी ने नहीं। मुझे रिपोर्टर बना दिया है। हाँ। और मेरा देखो माहिर कितना अच्छा है। मैंने अब ये थंबनेल में वहाँ से निकालूंगी ना, ये रिपोर्ट वाला निकालूंगी, ऐसे लगा दूंगी आया रिपोर्टर तो ठीक है। रिपोर्टर ही ठहरी फिर एक तरफ से, है ना। सोशल मीडिया के तुम लोग जब मेरे से सवाल जवाब कर रहे थे, सही बात है, रिपोर्टर ही हुए। हर कोई आजकल रिपोर्टर ही हुए, जो भी क्वेश्चन करता है वो रिपोर्टर ही हो। जरूरी है, आज तक वाले चैनल ही वाले आएंगे, और क्या, वो तो फिर सही लाखों बात। रुपए लाएंगे। ठीक है, ठीक है। रुपए लेने के मामले में पीछे नहीं हटूंगी। तो गाइस इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बताना। हम दोनों की नोक झोंक, हम दोनों की बातचीत, हमारी इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की जर्नी कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताना। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय बाय। बाय।